नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने इस चैप्टर में पॉलिनोमियल का बेसिक समझ लिया था। किसी मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो हमने समझ लिया था। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है ये हम सीखने वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, 6x³ + 8x² डिवाइडेड बाय 2x। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम मोनोमियल भी कह सकते हैं। मोनोमियल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और ये तो हमारा पॉलिनोमियल भी होगा, लेकिन उसी के साथ ये बाइनोमियल भी है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो टर्म है ना, इसलिए ये हमारा बाइनोमियल होगा। ओके, तो इस पॉलिनोमियल को हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले चम्मच का यूज करेंगे, ठीक है। इधर मैंने चम्मच बना लिया। ओके, 6x³ + 8x² ये चम्मच के नीचे आ जाएगा। 6x³ + 8x², ओके, डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, ये अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, 2x, सबसे पहले नंबर की बात करो। ओके, सबसे पहले हम नंबर की बात करें। 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 3 बार आता है ना। देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 2 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, तो 3 होता है। ओके, 2 × 3 दैट इज 6। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 × 3 6। ओके, x को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x³ मिलेगा। x को मैं जब x² से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे x³ मिलेगा ना। सो x³ सॉरी x² तो आ गया x³। देखिए, 2x × 3x² दैट इज इक्वल टू 6x³। ओके, फिर इनको हम माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। फिर बचा क्या? 8x², ये इसको नीचे ला देंगे, यहां पर रख देंगे। ओके, अब देखिए 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 बार आता है ना। सो 2 4 जा 8, सो 2 4 जा 8। और x के टेबल में x² कितनी बार आता है? x × x दैट इज इक्वल टू x²। ओके, सो x को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से करना पड़ेगा ना। सो 8x², इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन में तो इधर लिखना एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में आप पहले क्या लिखोगे? देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। ओके, सो 2x × 3x² दैट इज इक्वल टू 6x³। और सेकेंड वाले में क्या लिखोगे? देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है ना। सो 2x × 4x दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 एंड x × x x², ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वोशंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है? ये वाला क्वोशंट होगा और ये वाला रिमाइंडर होगा। ओके, फिर नीचे लिख दो क्वोशंट क्या है फ्रेंड्स? 3x² + 4x, 3x² + 4x। और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, 0 रिमाइंडर आया है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मेथड, ठीक है। आप इसको इस तरह डिवीजन कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और एक मेथड बताता हूं। मतलब वो जो मेथड है फ्रेंड्स, वो P/Q के फॉर्म में भी, ठीक है। मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 6x³ + 8x² डिवाइडेड बाय 2x, तो इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये वाला जो टर्म है ना, वो न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में। देखिए, अगर आपको P/Q दिया होगा तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखते हैं? P/Q लिखते हैं ना, उस तरह से। देखिए,
ये न्यूमरेटर में आएगा पहले वाला, और बाद में का नंबर वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, सो इसको पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं। ठीक है, सेपरेट कैसे? देखिए फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला था a प्लस बी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन b, सॉरी a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2। ठीक है, a प्लस b अपॉन 2 को हम a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हम उस तरह से सेपरेट कर देते हैं। ओके, सो क्या आएगा, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 6x क्यूब, अब 6x क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, x का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। ओके, और 2x को 2 इंटू एक्स में लिख सकता हूं, लिख दिया, प्लस 8x स्क्वायर। अब 8x को क्या लिखेंगे हम, 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, x कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, सो 3 इंटू एक्स मतलब कितना, 3x स्क्वायर। ओके, प्लस एक एक्स कट जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन इसलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इधर बचेगा क्या, 4 इंटू एक्स, सो 4x। देखिए फ्रेंड्स, आंसर वही है। ठीक है, आप इस मेथड से जा सकते हो या इस मेथड से जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ये मेथड दी है, इसलिए जनरली बेहतर होगा कि आप इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अब अगला करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या दिया है, 15y रेज़ टू 4 प्लस 10y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर। तो करते हैं फिर डिवीजन। एक चम्मच निकाल लो अभी। ओके, चम्मच के नीचे ये वाला पॉलिनोमियल आएगा, y रेज़ टू 4 प्लस 10y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर। ओके, चम्मच के मुंह में क्या आएगा, 5y स्क्वायर। ओके, अब देखिए फ्रेंड, पहले नंबर की बात करते हैं। ओके, 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार ना। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो 5 के टेबल में 15 3 बार आता है, सो 5 3 जा 15। और y, अभी देखो y और y को y की बात करें, y स्क्वायर के टेबल में y रेज़ टू 4 कितनी बार आएगा, तो करके देखते हैं, y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू y रेज़ टू 4। ओके, y स्क्वायर को जब मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब मुझे y रेज़ टू 4 मिलेगा। सो क्या आएगा, y स्क्वायर। ओके, देखिए 5y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, 5y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर क्या आता है, 5 इंटू 3 15, और y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर y रेज़ टू 4। ओके, आ गया y रेज़ टू 4। अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा 0। अब ये 10y क्यूब है ना, वो नीचे लेके आएंगे। ओके, उसको नीचे लेके आएंगे हम, प्लस 10y क्यूब। अब आगे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे हम क्या करेंगे, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टू द 10। ओके, प्लस 5 टू द 10। ओके, y स्क्वायर इंटू कितना, तो y क्यूब, सो y स्क्वायर इंटू y क्यूब, सो 10 y क्यूब। ओके, माइनस हो जाएगा, बचेगा, ये कट जाएगा, बचेगा 0। अब ये माइनस 3y को हम नीचे लेके आएंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 5y स्क्वायर के टेबल में माइनस 3y स्क्वायर मतलब क्या है, देखिए 5 और माइनस 3 और y स्क्वायर,
अभी इसमें क्या होगा, 5y² को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -3y² मिलेगा। देखिए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 5y² लिख लेता हूं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। 5y² को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -3y² मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या करूंगा, -3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, देखिए फिर बाद में क्या होगा, 5 कट जाएगा। ओके, फिर बचेगा क्या, -3y² इज इक्वल टू -3y²। ठीक है, बराबर। ओके, देखिए y² देखिए 5y² इंटू -3/5 और 5 कट गया तो बचेगा क्या, -3y², बराबर। सो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, -3/5 से। ओके, सो इधर क्या आएगा, -3/5 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, -3y²। अब देखिए फ्रेंड्स, -3y² माइनस -3y², देखिए -3y² -3y²। अभी इधर क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बचेगा क्या है, कट हो जाएगा 0। ओके, सो रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। ओके, अभी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में लिखना एक्सप्लेनेशन, तो क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट क्या लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तो वो पहले लिख लेना, 5y² इंटू 3y² दैट इज इक्वल टू 15y⁴। सेकेंड में क्या लिखूंगे एक्सप्रेशन में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 5y² इंटू 2y दैट इज इक्वल टू 10y³। और थर्ड में क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर 2 टर्म आएगी तो 2 बार एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और अगर 3 टर्म आएगी तो 3 बार एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, ये इंटू ये। ओके, इसको मैं एक बार लिख लू, 3/5। ओके, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये -3/5 है, इसको सिर्फ 3/5 नहीं लिखना क्योंकि ये माइनस साइन है। ओके, सो 5y² इंटू -3/5 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, -3y²। ओके, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर की। ओके, सो क्वेश्चन इधर लिखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला क्वेश्चन, 3y² प्लस 2y, 3y² प्लस 2y माइनस 3/5। ओके, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0 हमारा रिमाइंडर। ओके, ये हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अगली मेथड आपको बताता हूं, ठीक है, दूसरी मेथड। जब तक आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हमको मिटाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये वाली टर्म जो पूरी टर्म है ना वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। क्या है वो, 15y⁴ प्लस 10y³ माइनस 3y²। डिनोमिनेटर क्या आएगा फिर, 5y²। ओके, अब क्या करेंगे, हम आगे इसको सेपरेट कर देंगे। ओके, देखिए अगर a प्लस b प्लस c अपॉन 2 रहा तो इसको हम a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो उधर सेपरेट किया ना, इधर भी हम सेपरेट कर लेंगे। सो 15y⁴
डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर प्लस 10y क्यूब डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम क्या करेंगे, 15y⁴ मतलब y का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, y इंटू y इंटू y इंटू y, 5y स्क्वायर, 5 इंटू इसको हम 5 इंटू y इंटू y लिख सकते हैं ना, प्लस 10y क्यूब मतलब 10 इंटू y इंटू y इंटू y, और 5y स्क्वायर मतलब 5 इंटू y इंटू y। ओके, माइनस 3 इंटू y इंटू y डिवाइडेड बाय 5 इंटू y इंटू y। ओके, अब देखिए एक y कट जाएगा, एक कटेगा, दूसरा भी कटेगा, दूसरा y कटेगा। ओके, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो क्या आएगा, 3 इंटू y इंटू y, सो 3 इंटू y इंटू y प्लस इधर एक y कट जाएगा, दूसरा भी y कट जाएगा। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2। ओके, तो बचेगा क्या, 2 इंटू y, 2 इंटू y माइनस ये y कट, ये y कट, ये y कट, ये y कट, बचा गया 3/5। ओके, 3/5, 3 इंटू y इंटू y, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3/5। ओके, देखिए फ्रेंड्स, वही आंसर आए। ओके, आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जनरली मैंने आपको पहले जो मेथड बताई ना उसको ही आप फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेथड फ्रेंड्स, वो आपकी बुक की मेथड है। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 12p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 4p डिवाइडेड बाय 3p स्क्वायर। ओके, अब हम इसको डिवीजन करेंगे, चम्मच बना लिया, उसके नीचे 12p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 4p, ओके, डिवाइडेड बाय 3p स्क्वायर। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, मतलब 3 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, 4 से करूंगा ना, 3 को मैं 4 से करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा। ओके, सो ये जो 4 है ना वो क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, p स्क्वायर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p क्यूब मिलेगा, p स्क्वायर को मैं जब कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p क्यूब मिलेगा p से, ठीक है, p स्क्वायर इंटू p क्यूब। सो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, p से। ओके, सो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है क्या, 3p स्क्वायर इंटू 4p दैट इज इक्वल टू 12p क्यूब। ओके, सो 12p क्यूब माइनस 0 हो जाएगा। ओके, ये माइनस 6p स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, 2 से करूंगा माइनस 6, हम माइनस 6 की बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन। ओके, मतलब 3 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस 6 मिलेगा। सो 3 को मैं जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तब मुझे माइनस 6 मिलेगा। ओके, सो माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, और p स्क्वायर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p स्क्वायर ही मिलेगा, ऑब्वियसली 1 से, ठीक है। ओके, और जब मैं देखो इन दोनों का एक ना ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, 3p स्क्वायर इंटू माइनस 2, 3p स्क्वायर इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6p स्क्वायर, मिल गया माइनस 6p स्क्वायर, तो नीचे भी माइनस 6p स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस 6p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर, अब ये माइनस, देखिए इधर हम माइनस करते हैं ना, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 6p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर, ये माइनस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, सो दैट इज रिमाइंडर इज 0। अब ये 4p नीचे उतर जाएगा। ओके, फिर आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, 3p स्क्वायर को मैं
कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रिमाइंडर है ना आपका यही आने वाला है। ऐसा क्यों, ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहां पर है ना हमको डिवीजन की प्रोसेस ऐड करनी पड़ेगी। ऐड क्यों करनी पड़ेगी ये ध्यान में रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नहीं डिवाइजर क्या है फ्रेंड्स 3p² और रिमाइंडर क्या है 4p। सबसे पहले डिवाइजर लिख लो और रिमाइंडर लिख लो। ओके, अब देखना फ्रेंड्स डिवाइजर की डिग्री क्या है, डिवाइजर की डिग्री मतलब वेरिएबल की इंडेक्स या फिर टर्म की इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स क्या है 2, सो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। और इसकी डिग्री क्या है फ्रेंड्स, रिमाइंडर की डिग्री है 1 है। ओके, इसका मतलब डिवाइजर की जो डिग्री फ्रेंड्स वो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिवाइजर दैट इज 2 is greater than degree of remainder, okay, that is 1। जब भी, बात ध्यान से समझना फ्रेंड्स, जब भी डिवीजन प्रोसेस में डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी तो ऐसे समय में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बुक में भी वही दिया है। मैं फिर एक बार बोलता हूं, जब भी डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी उस समय हमें डिवीजन प्रोसेस को ऐड करना पड़ेगा, ओके। और यहां पर देखो वही हो रहा था, रिमाइंडर की डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है। इसका मतलब डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा थी और इसीलिए हमको डिवीजन प्रोसेस ये पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिख लो फिर, और डिवीजन प्रोसेस एंड होने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है 4p-2 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 4p, ठीक है। 0 + 4p मतलब 4p, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहां से लिखना आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x⁴ - 3x³ + 4x² + 2x - 6 डिवाइडेड बाय x²। ओके, अभी इस पॉलिनोमियल को हमें x² से डिवाइड करना है, ओके। सो x² इधर आ जाएगा, 5x⁴ - 3x³ + 4x² + 2x - 6। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, x² मतलब 1x², ओके। और 1 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 बार आता है ना। और x² के टेबल में x⁴ x² बार आता है, ओके। सो 5x⁴, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, क्या आता है 5x² × x² दैट इज 5x⁴, ओके, ठीक है। फिर ये कट हो जाएगा, 0 आएगा, फिर ये -3 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। -3 नीचे उतर जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 1x², 1 के टेबल में 3 बार आता है ना, -3, 1 के टेबल में -3 3 बार आता है, -3 बार, ओके। x² के टेबल में x³, देखो x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमको x³ मिलेगा, ओके। सो इधर क्या आएगा, क्वेश्चन में x आएगा, दैट इज 3x, ओके। देखिए एक बार x³ को -3x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी x² को -3x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, -3x³ मिलता है, ठीक है, मिल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, -3x³ -3x³, माइनस मैंने आपको बताया था वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये नीचे और प्लस हो जाएगा। सो माइनस और प्लस ये
कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे, हम इस 4x को नीचे उतार लेंगे। ओके, 4x स्क्वायर को देखिए फ्रेंड्स, 1x स्क्वायर, 1 के टेबल में 4 4 बार आता है ना, तो 4 लिख देंगे। और x स्क्वायर में x स्क्वायर, x स्क्वायर के टेबल में x स्क्वायर एक ही बार आता है, सो लिखने की जरूरत है कि नहीं। सो -4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। एंड क्यों करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। देखिए रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2x है ना, 2x रिमाइंडर है हमारा। और एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, 2x है। डिवाइजर क्या है फ्रेंड्स, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों की डिग्री कंपेयर करो। रिमाइंडर की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब x की पावर, ओके, x की इंडेक्स, क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ x स्क्वायर लिखो, सॉरी 2x, दैट इज 1। और डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर, दैट इज 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ 2x इज लेस देन डिग्री ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, देखिए रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है। ओके, और जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी तो ऐसे केस में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहीं पर डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगी और बचेगा क्या, रिमाइंडर और क्वेश्चन हुआ लिखने में। रिमाइंडर 2x और क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं फिर एक बार बताता हूं फ्रेंड्स, डिवीजन प्रोसेस कब एंड करेंगे, जब भी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, ऐसे केस में हम डिवीजन प्रोसेस को एंड कर डालते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहां से यहां तक लेना। ओके, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स।